नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाह ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास हमेशा टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। पहली चीज है धन की देवी मां लक्ष्मी जी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखिए जिसमें वो बैठी हुई हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यहां आपके मन चाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्सन एक कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर हमेशा पाने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महालक्ष्मी जी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा। और अगर प्रसन्न ना हो तो घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं समय को, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है। आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की आज ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर, और जब लगेगी सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद इस पानी को डालकर नहाएं। ये तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता। तो ये था एक सिंपल प्रयोग। परंतु कई बार ऐसा होता है, नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्रियां, बताशे, आपके पास जो भी है वो ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें। मिश्री, बताशे ले लें और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी पढ़ाई की करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर मत, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन वो हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चलें, जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते याद होने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु को आप लेकर गए हैं, उसे वहां पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहते नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान कृष्ण जी का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान कृष्ण ही हैं। नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची लें, अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से कट कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है। शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूदें और पीस कर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार ये करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु ज़रूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपकी मैं इच्छा एकदम से ख़त्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको बीच बीच में आप देते रहें और वो आपकी ये इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो,
जाएंगी। बहुत सिंपल प्रयोग है पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले। अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें। आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए। आजमा के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी, ये आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें। फिर बोलिए श्री श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र। तो ये मंत्र है श्री हरि श्री कमले कमला लें प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमक बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। पॉकेट में रख के बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ एक और उपाय भी आपको बता दें। शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप। करोड़पति माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी। धन की वर्षा ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उन्हें कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। यदि आप भी मनोवांछित पाना चाहते हैं तो सावन शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करेंगे। एक उपाय जानते हैं दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो। आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, किंतु ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का यदि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, ना केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके ना केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जीरा जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी, हाँ, वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इस उपाय का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में रही लगातार अड़चनें जो होती है वो खत्म हो जाती है। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर है, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कांड में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, किंतु इसका योग कैसे करना है आपको वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है।
कहा तो यहां तक गया है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो केवल जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता। इसके पश्चात उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, किंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, से पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से है जिसमें कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे। यह यदि आपने कर लिया, आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और है जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके पश्चात आपका करें जहां पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीज़ों को छोड़ने के पश्चात अब आपको पहले को सुबह उठना है, ना आना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने है, माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा देना है, लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है, एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मोली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए, माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, ये पोटली उसको कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार आपके घर पर ऐसी नज़र लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत, वो आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। या उपाय यदि आप लोग ने मंगलवार की के पश्चात कर लिया, तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। किंतु ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज़्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं, गांधी मिर्च रखनी में, जहाँ लोन रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी
और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है। मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आप चाहते कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है? शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस जीरो को घुमाना आपको। घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको फेंक देना। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का यह उपाय केवल शनिवार के दिन ही जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति यदि गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है, तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है? देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान, मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है? बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, वह भगवान श्री विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, ना आना है, धोना है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाए, तो वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले अपने पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आप एक मुट्ठी लिया है, ये आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ वहां देना है। दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। अब ये एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।